हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ते हैं कि ये हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इसकी संरचना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, सब। ठीक है, तो हमारा पहला स्टार्ट क्या होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो हमारा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल ओरिजिन। नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल दैट कैरी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व सेल है, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन्स, जैसे कि हम जानते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, तो अब वही एक ग्रुप जो हुआ उसी को हम बोल देते हैं क्या? न्यूरॉन। ठीक है, अब उसका फंक्शंस जो है वो लाइक अ नर्व सेल करेगी और वो नर्व सेल कैरी करते हैं, या तो हम कहें कैरी करें मैसेज को, फिर मैसेज को लेकर आना, लेकर जाना। इसका फंक्शन कौन करता है? हमारी नर्व सेल होती हैं, और उस हमारे नर्व सेल ढेर सारे क्लस्टर में हो जाएंगे, दैट इज द कॉल्ड एज न्यूरॉन। और उस न्यूरॉन में हमारे कई पार्ट होते हैं। अभी हम उसका स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो हम वो समझेंगे। एक्सॉन होता है, साइटॉन होता है, डेंड्राइड्स होती हैं, सारे उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर उसमें काफी हमारे इस न्यूरॉन में आ जाते हैं कौन से? सीएनएस, पीएनएस, यानी कि इसमें ऑर्गन भी इंक्लूड हैं। सो इट इज द कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हमारे जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल के जो क्लस्टर हैं, उसे हम क्या बोले? न्यूरॉन। अब वो न्यूरॉन कई ऑर्गन में है, जैसे कि सीएनएस में भी पाया गया, पीएनएस में भी पाया गया, हर एक ऑर्गन में वो इंक्लूड है, तो दैट इज द कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम इसे तंत्र बोल रहे हैं। ठीक, अब हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो है, एक सीएनएस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? पीएनएस। ठीक, अब हम समझते हैं सीएनएस और पीएनएस। जो हमारा सीएनएस होता है वो रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द टू सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, यानी कहाँ? एक दूसरे के सामने जैसे हम ही खड़े हैं, इस मार्कर को हमें लेकर लिखना है। ठीक है, लिखना है, फिर हमें समझना है कि हमें लिखना है, फिर बंद करना है। अब जैसे कि हम इसको, कोई पेन हमें चुभे, हम तुरंत उसे हटा लेते हैं, यानी कि इसमें वर्क हो। अब ये जो हमारा सीएनएस है, इसमें क्या होगी कि ये भी दो पार्ट है इसके, जो कि हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन हो गया, फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे मेन है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे सीएनएस। अब इससे जो नर्व्स निकलती हैं न, इससे जो इन सब अटैच्ड हैं, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन को लेकर, हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां का इंफॉर्मेशन लेकर आकर ब्रेन तक पहुंचाना, दैट इज द पीएनएस। उसका वर्क क्या है? पीएनएस का। ठीक, अब हमारा सीएनएस में पहला ब्रेन आएगा, दूसरा क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन होता है वो अब स्कल में स्थित होता है, मतलब कि वहां उसका लोकेशन है वहां। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां सेफ्टी होगी उसे। ठीक है, अब जैसे कि ब्रेन है, उसके ऊपर कई लेयर होती हैं, पिया मेटर, ड्यूरा मेटर, आर्किनॉइड पढ़ेंगे एक के बाद। तो उसके ऊपर स्केल होती है हार्ड, उस स्केल को ही हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक, ब्रेन हमारा कहाँ स्थित है? स्कल में। हम स्कल को क्या नाम देते हैं? क्रेनियम। इतना क्लियर हुआ? अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को भी तो सेफ्टी चाहिए ना, कि उसको कोई, वो भी बहुत जैसे कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, तो उसको भी सेफ्टी के लिए वर्टिबल कॉलम होती है। वर्टिबल कॉलम होती है, जो कि लॉन्ग ट्यूब है, स्ट्रक्चर है, जो हमारे फोरामेन मैग्नम से के द्वारा ब्रेन से पूरी हमारे कॉक्सियस तक पूरी फैली हुई है। ठीक है, अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ स्थित है? वो हमारा यहाँ पर लिखना चाहिए था, लाइस
lies within the vertebral column. हमने अभी क्या देखा, सीएनएस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि वो मेन है, ठीक है। वहां से प्रोसेसिंग होगी और क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डिंग होगी, ठीक। अब हमारे सीएनएस के अंतर्गत हमारे ब्रेन्स आएंगे और स्पाइनल कार्ड आएंगे। ब्रेन जो होता है वो स्कल में लाइस होता है, वहां पर वो उपस्थित होता है। अब उसके ऊपर ब्रेन है, उसके ऊपर लेयर्स पाई जाती है। उस लेयर 3 प्रकार की लेयर होती हैं, जिसे हम मेनिन्जेस कहते हैं, ठीक। अब उस लेयर के ऊपर हमारा स्कल है, हम स्कल को क्या नाम देते हैं, क्रेनियम, ठीक, क्रेनियम। इतना हुआ क्रेनियम। अब स्पाइनल कार्ड भी है। स्पाइनल कार्ड जो होता है ये लाइस होता है वर्टिबल कॉलम में, ठीक, वहां पर उपस्थित होता है, जैसे कि उसे प्रोवाइड हो, क्या प्रोवाइड हो, उससे किसी प्रकार से हार्म ना हो, जैसे कि हमारे ब्रेन में, ठीक है। और हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन का काम क्या होता है, कई पार्ट होते हैं ब्रेन में, अभी हम पढ़ेंगे सेरेबेरम, सेरेब्रम, कई प्रकार, कुछ ऐसे ब्रेन का पार्ट 4 ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, कुछ ऐसी ब्रेन होती है जो हमें थिंकिंग के लिए है, सोचने के लिए, खाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, हर चीजों के लिए रिस्पॉन्स पे हमारे ब्रेन का इंफॉर्मेशन होता है। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो रिफ्लेक्सेशन का काम करता है, यानी कि तुरंत जस्ट का काम करना हमारे स्पाइनल कार्ड का फंक्शन है, ठीक। जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो हमारे वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं, उस स्कल को बोलते हैं क्या, क्रेनियम, ठीक, क्रेनियम। इतना हो, अभी ब्रेन हो गया इस पर। अब हम देखते हैं क्या, पीएनएस, जहां से इंफॉर्मेशन बॉडी के, जैसे कि यहाँ से है, सारा बॉडी के ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर जाने का काम कौन, ब्रेन के पास कौन करता है, पीएनएस। ये 2 प्रकार से होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज दैट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, कंट्रोल द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि विसरल ऑर्गन है। और इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मसल्स, हमारे मसल्स वाले चैप्टर में इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड कार्डियक मसल, जो हमारी इनवॉलंटरी मसल होती है अंडर कंट्रोल हमारी नहीं होती। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक सकते हैं, नहीं हम कुछ टाइम के लिए अपने हाथ को रोक सकते हैं, मतलब हमारा है कि हम ऐसे किए रह जाएंगे, ये हमारे अंडर कंट्रोल है, दैट इज द कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल, वो हमारे अनुसार है। लेकिन इनवॉलंटरी मसल का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ऑर्गन, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी इस इनवॉलंटरी मसल को हम कई नामों से जानते हैं। इसमें स्ट्रिएटेड होती है मसल्स, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि उसमें स्ट्रेटेड बैंड जो होती है वो नहीं पाई जाती। और इसमें जो यूनिट्स होती है, रेगुलेटर का काम करता है, वो कॉम्बिडीन होती है, जबकि इनवॉलंटरी मसल में रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन होती हैं। और जो हमारे इनवॉलंटरी मसल है उसमें रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे कामोलिडीन होती है, ठीक है। अब इस वॉलंटरी मसल्स में, इनवॉलंटरी मसल में को ही हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक, कई नामों से जानते हैं। ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, सो इट इज द कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक। अब ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसे भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। जो सिंपैथेटिक होता है वो प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, जैसे कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन है, सिंपैथेटिक, ठीक है, सडन काम हो जाए स्ट्रेस। और रेस्ट के लिए हम प्रिपेयर हो तो उसको पैरासिम्पैथिक। इतना हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, ये सब नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तंत्र में आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि एक न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। नर्व सेल के क्लस्टर को हम क्या करते हैं, न्यूरॉन। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते क्या है, स्ट्रक्चर। एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ
नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। एक नर्व सेल का क्या स्ट्रक्चर है अब हम उसे देखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है। अब ये हमारा जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहला तो डेंड्राइट्स, सेकंड इज दैट यहाँ पर इसके बॉडी है पूरी, दैट इज द सेल बॉडी और सोमा, साइटोन के नाम से भी जानते हैं, साइटोन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इसका पार्ट क्या है न्यूरॉन का, थर्ड हमारा पार्ट है एक्सॉन, डेंड्राइट फर्स्ट, फिर क्या सोमा बॉडी हो गई, थर्ड इज द एक्सॉन। जो एक्सॉन है पूरे हाइलॉक जहां पर अटैच होता है हम हिलॉक कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। तो यहां से लेकर यहां तक पूरे टर्मिनल तक हमारा एक्सॉन है। फिर वहां पर क्या टर्मिनल एंड होगी जहां पर अदर न्यूरॉन्स अटैच्ड होंगे आगे चल के, मतलब सारे अटैच होंगे। हमने यहाँ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे ये नर्व सेल है, न्यूरॉन नर्व सेल के हम ग्रुप को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे ये नर्व जो सेल है, अब इसके हम डेंड्राइट्स को देखें, चारों तरफ जो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग बनाई हुई है हमारे कौन है, डेंड्राइट सेल। अब हम देखते हैं क्या हमारे सेल बॉडी जो है, सोमा जिसे हम कह सकते हैं, हम साइटोन के नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और उसका फंक्शन से क्या है। ठीक, अब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस की खोज वो ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कंट्रोल करता है ऑफ द सेल, जिसे इसीलिए हम इसे ब्रेन बोलते हैं। फिर इस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर इसमें आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां रफ नाम आ गया इट मीन्स दैट कि वो राइबोसोम्स अटैच्ड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होगा उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक, अब यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। हमारी जो नर्व सेल होती हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, ये एक फीचर है, इसमें जो होता है वो नहीं पाया जाता। इसे ही रीजन है कि हमारे जो नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती। ठीक, हमारी जो नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट क्या है कि सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है सेंट्रियोल। यही रीजन है कि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होती, एक्सेप्ट गियल सेल। गियल हम कहें, सेल्स कहें, या तो हम कहें न्यूरोगियल सेल। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, या हम कहें कि सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है अभी बताते हैं, एक मिनट। या हम कहें इसमें न्यूरोगियल सेल। ठीक, यानी कि हमारी जो नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, बट गियल सेल कंटेन सेंट्रियोल, सो डिवीजन अकर्स। ठीक, अब हमारा यहाँ पर एक ये है, जब हमारा 2 सेंट्रियोल मिलते हैं, 2 सेंट्रियोल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल में यही डिफरेंट है कि जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो जब 2 सेंट्रियोल होंगे पर्टिकुलर पेरिफेरल यहाँ ऐसे प्रेजेंट होंगे 90 डिग्री पे ऐसे, तो हम उसे कहेंगे कि सेंट्रोसोम है। 2 सेंट्रियोल को मिलाकर हम क्या कहेंगे, वो सेंट्रोसोम है। ठीक, अब यहाँ पर एक फीचर हम इस साइटोन में देख रहे हैं, इसमें जो है नीजल्स ग्रेन्यूल होती है। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल, ये ग्रे इन कलर होती है, ग्रे इन कलर। अब ये नीजल ग्रेन्यूल जो है, नीजल ग्रेन्यूल पाया जाएगा, ये यहाँ पर ये फंक्शन है। इसमें हमारे साइटोन में यहाँ पर जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस कलर का है, एक तो यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड इस क्या है, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा हो गया। अब इसमें जो फ्लूइड स्ट्रक्चर, इसमें सारे फ्लूइड भरे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हम सेल के अंदर जितने मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इन दिस वे हम न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक्सॉन है, एक्सॉन में पाए जाने वाले जितने मैट्रिक्स हैं
डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उस हम मैट्रिक्स को क्या देंगे, एक्टोप्लाज्म। ठीक, अब ये हमारा गोल्गी बॉडी हो गई। अब हम पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, साइटोन। साइटोन में हम क्या देखेंगे, जो हमारा साइटोन है या हम कहें सेल बॉडी या स्ट्रोमा है, उसमें नीसस ग्रेन्यूल होती है और ग्रे कलर की होती है। यहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो हमारा ये नर्व सेल है, इसमें हमारे सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवीजन नहीं होता। बट इन केस ऑफ गियर सेल्स प्रेजेंट सेंट्रियोल, सो डिवीजन अकर्स, एक्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या है, ये ब्रांचिंग होती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ले जाना, वहां पर फंक्शन हो गया। ठीक है, एक्सॉन से भी अटैच्ड अदर न्यूरॉन हो सकता है। ठीक, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या, एक्सॉन हिलॉक जहां से अटैच्ड है साइटोन से, जब हमारा एक्सॉन साइटोन से अटैच्ड हो, वहां पर हिलॉक नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूरे यहाँ टर्मिनल एंड के तक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन हुआ। अब ये इसके ऊपर कुछ ऐसे देख रहे होंगे, माइलिन सी। जब कंडक्शन होने लगता है, यानी जब इम्पल्सेस जाने लगते हैं, तो वो माइलिन सीथ लेकर जाएगा यहाँ से। इस ऊपर वाले को हम कहेंगे माइलिन सीथ, यहाँ पर है माइलिन सीथ, यहाँ पर ये माइलिन सीथ इम्पल्सेस को लेकर। माइलिन सीथ ये प्रेजेंट है तो बहुत ही फास्ट कंडक्शन होता है, सो इट इज द कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन, वो हम आगे देखेंगे। माइलिन सीथ प्रेजेंट है, इसीलिए इम्पल्सेस बहुत ज्यादा तेज कंडक्शन होगा, बहुत फास्ट कंडक्शन होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माइलिन सीथ। इतना समझ में आया कि जो यहाँ पर हेलॉक्स है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पर हमारी माइलिन सीथ होती है, जो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। ये नोटेबल पॉइंट है कि जो माइलिन सीथ होती है वो लिपिड की बनी होती है, ये वाइट इन कलर होती है। इसीलिए तो जब हम पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में वाइट मैटर आता है और वाइट मैटर, ग्रे मैटर, तो यही वाइट मैटर किसका पार्ट है, एक्सॉन का पार्ट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइलिन सीथ है, तो माइलिन सीथ जो होता है, माइलिन सीथ लिपिड की बनी हुई है। लिपिड किस कलर का होता है, व्हाइट इन कलर। लिपिड कैसा है, व्हाइट इन कलर। तो व्हाइट मैटर जो नाम पढ़ते हैं आउटसाइड, इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में, तो यहीं से मैटर, एक्सॉन का जो पार्ट होता है व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करता है। जो ग्रे मैटर होता है वो पूरे सेल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हुआ। अब ये माइलिन सीथ का फंक्शन, माइलिन सीथ किस चीज की बनी हुई है, माइलिन सीथ हमारे, पहला तो ये कहाँ इसका लोकेटेड एक्सॉन के एबव ऊपर होती है। और इसके पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि इसका पाए जाने का ये है कि इसका फास्ट बहुत तेज कंडक्शन होगा। एनिमल में पाया जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम इसे साल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट नोटेबल ये है कि माइलिन सीथ फैट, लिपिड या फैट, जो लिपिड होती है उसकी बनी होती है, जिसके कारण से हमारा जो माइलिन सीथ होता है वो व्हाइट इन कलर होता है। फिर इसमें 3 पॉइंट हमें याद करना है। ठीक है, अब इस माइलिन सीथ में, अब यहाँ तक आई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई ना, जो ये पॉइंट पे आकर फिर तुरंत जा रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड ऑफ रेन्यूअर। ठीक है, माइलिन सीथ उठी, फिर गई, कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। माइलिन सीथ होने पर कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, और जहां पर वो जा रही है इंफॉर्मेशन तुरंत कंडक्शन हो रही है, बहुत ही फास्ट होती है। यहाँ से जा रही है, जो ये पॉइंट है, दो माइलिन है ना, तो इसके बीच जो पॉइंट फटाक से आ रहा है, इसी को हम कहेंगे नोड ऑफ रेन्यूअर। ठीक है, इतना हुआ। अब इस हमारे माइलिन सीथ में स्वान सेल प्रेजेंट होंगी, ठीक है, स्वान सेल प्रेजेंट होंगी। स्वान सेल जो होता है, यदि वो स्वान सेल, एक मिनट, माइलिन सीथ है, और ये माइलिन सीथ स्वान सेल कब होंगी, यदि हमारे पीएनएस में देखा जाए। जब माइलिन सीथ पीएनएस के केस में पाया जाएगा तो हम उसे स्वान सेल के नाम से जानेंगे, और जब सीएनएस में पाया जाएगा उसे ओलिगोडेंड्रोसाइट कहेंगे। ठीक, ओलिगोडेंड्रोसाइट। यदि माइलिन सीथ या हम स्वान सेल कहें, तो माइलिन सीथ है,
ये माइलिन शीथ हमारे पीएनएस में पाया जाएगा। पहले हम सीएनएस देखते हैं। माइलिन शीथ हमारे सीएनएस में पाया जाएगा तो हम उसे ओलिगोडेंड्रोसाइट कहेंगे, और यदि माइलिन शीथ हमारे पीएनएस में पाया जाएगा उसे हम स्वान शीथ कहते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? बहुत फास्ट कंडक्शन, सो कॉल्ड एज सॉलिडरी कंडक्शन, और माइलिन शीथ व्हाइट इन कलर होता है और एबव लोकेटेड एक्सॉन। ठीक, इसकी वजह से बहुत ही तेज कंडक्शन होता है। इतना समझ आया? एक्सॉन के ऊपर है। अब हम ये टर्मिनल एंड देखते हैं। टर्मिनल एंड भी जाकर कुछ ऐसी संरचना बना लेता है जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ रेगुलेटर होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। डोपामिन ये सब हो गया, ये सब इनहिबिटरी होंगे शायद कि रेगुलेटरी, याद नहीं है इस टाइम। बट यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एस्टिलीन हो गया, एस्टिलकोलिन हो गया। हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। किसमें? इस जो संरचना देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब। इस नॉब में कुछ भरा होगा, कुछ होगा, उसको हम कहेंगे सिनेप्टिक वेस्किल। उसी वेस्किल में कुछ होगा। जैसे कि हमारे एक्सॉन में क्या था? कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट थे, एक्टोप्लाज्म कह दिए। न्यूक्लियस में था तो न्यूरोप्लाज्म, सेल में था तो साइटोप्लाज्म। उसी ठीक प्रकार से अब इसमें वेस्किल्स में कुछ भरा हुआ है, उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम देखते हैं क्या कि एक का फंक्शन, एक फंक्शन सबका तैयार। ठीक है, कि जो डेंड्राइट्स होता है वो इंफॉर्मेशन को लेकर आना जाना ना। और फिर क्या, ये ब्रांचिंग में होती है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? साइटोन जो बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट है बट सेंट्रियोल एब्सेंट है, जिसके कारण की डिवीजन नहीं होता। ठीक है, दो सेंट्रियोल को हम कह देते हैं कि एक सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, बट हमारे जो गियल सेल होती हैं उसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, जिसकी वजह से डिवीजन होता है, तभी तो ट्यूमर ये सब होता है। ठीक, अब फिर हमारा क्या है कि अब हमारे थर्ड हमने क्या देखा? एक्सॉन हुआ, जो कि यहाँ से अटैच्ड है साइटोन से लेकर टर्मिनल एंड तक, हम उसे एक्सॉन कहेंगे। उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कि कंडक्शन का काम करती है। माइलिन व्हाइट इन कलर होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, वो लिपिड की बनी होती है, इसीलिए वो व्हाइट कलर की दिखती है। वो किसकी पार्ट है? एक्सॉन की, इसीलिए हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स जो होती है वो ग्रे कलर की होती है, साइटोन का पार्ट होता है। साइटोन कहे तो तुरंत सेल बॉडी और तो सोमा होती है। ठीक है, अब कुछ नोटेबल पॉइंट हैं उसे हम पढ़ते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, एक छोटा छोटा टर्म है, गैंग्लियन, न्यूक्लियाई, नर्व एंड ट्रैक्स। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम, जो नर्व सेल्स होती हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी न्यूरॉन है वो क्या है? डिवाइड है। कितने भागों में? 2 भागों में। मेनली कहीं कहीं 3 ले लिया जाता है, कहीं वैसे पे तो 2 है। ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, बट समटाइम्स साइटोन भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन 2 मेनली लिया है। ठीक है, हमारा जो न्यूरॉन है वो कितने टाइप? 2 टाइप, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, अभी हम यहाँ पढ़े हैं तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी, या तो कहें सोमा, साइटोन, तीनों नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी को हम देखे हैं हमारा जो न्यूरॉन है, नर्व सेल बॉडी है और सोमा साइटोन। ठीक है, अब ये साइटोन जो है यानी साइटोन का कलेक्शन सेल बॉडी का हो जाए, यानी कि इसी साइटोन को हम सेल बॉडी बोल सकते हैं या हम साइटोन कह सकते हैं। तो सीएनएस में हम उसे कहते हैं गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ नर्व सेल इन सीएनएस कॉल्ड पीएनएस कॉल्ड एज अ गैंग्लिया। जो हमारी न्यूक्लियाई होती है
कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, ठीक है। जो उसमें न्यूक्लियाई है उसमें उसको हम क्या कहेंगे, सीएनएस, यानी कि इसी को ही नाम देते हैं, नेम अलग अलग है। सेल बॉडी का कलेक्शन पीएनएस में उसे हम गैंग्लिया कहेंगे, सेल बॉडी का कलेक्शन सीएनएस में उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक। और एक्सॉन, ये हमारा पार्ट क्या था, एक्सॉन, इसके कलेक्शन को पीएनएस में नर्व कहेंगे कि ये एक नर्व है, जबकि हम सीएनएस में क्या नाम देते हैं, वो ट्रैक्ट है, ठीक है। पीएनएस में नाम अलग है, सीएनएस में अलग। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। थैंक यू।